बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो टॉपिक है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। जनरेटर के बारे में मैंने ये पढ़ा कि इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आर्मेचर है, कॉइल है। इस कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, इस पे वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होगी। ठीक है, इसके साथ स्लिप रिंग या स्प्लिटरिंग होते हैं जो एसी या डीसी पैदा करते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉइल को रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के बहुत से तरीके होते हैं। या तो हाइट पे पानी स्टोर करके गिरा दें, पानी को गिरा कर कॉइल को चला दें जैसे डैम में किया जाता है, या स्टीम टरबाइन की मदद से पहले स्टीम टरबाइन को चलाइए और वो टरबाइन इस कॉइल को चलाए मैग्नेटिक फील्ड में। तो बहुत से तरीके होते हैं कॉइल को मूव करवाने के। होता क्या है होता ये है कि जब आप कॉइल को मूव करवाते हैं, मैंने कॉइल को मूव किया और इसको मूव करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा, करंट पैदा हुआ। इस करंट को हम एक्सटर्नल सर्किट में लेके जाते हैं जहां हमने इसको इस्तेमाल करना होता है। जहां हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसे लोड कहते हैं। तो ये लोड में जाके इलेक्ट्रिक करंट खर्च होता है, इस्तेमाल करना होता है। अगर सर्किट ओपन हो तो लोड में करंट नहीं जाएगा, तो फिर इसको घुमाना आसान है, आराम से इसको घुमाया जा सकता है, कम एनर्जी खर्च होती है इसको घुमाने के लिए। लेकिन अगर ये लोड में करंट छोड़ रहा है तो फिर ये कॉइल बहुत भारी हो जाती है, इसे मूव करने के लिए बहुत सा वर्क करना पड़ता है। गोया जितना आप ज़्यादा करंट पैदा करना चाहेंगे उतना आपको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये कॉइल उतनी ज़्यादा भारी होती जाती है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होता है कि जितनी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा आपको मैकेनिकल एनर्जी खर्च भी करनी पड़ेगी। कैसे? मैंने कॉइल को घुमा दिया, करंट पैदा हो गया, तो ज़्यादा करंट के लिए मुझे ज़्यादा वर्क क्यों करना पड़ेगा? इसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि जब मैंने कॉइल को घुमाया इसमें करंट पैदा हुआ। फ़र्ज़ करें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट कैरिंग कॉइल किस में है? मैग्नेटिक फील्ड में। हमें पता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी I/L×P, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू L एंड B होती है। यह करंट और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होती है क्योंकि करंट लेंथ के अलावा होती है। अब होगा क्या? बाय राइट हैंड रूल करंट अगर डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ फोर्स आउटवर्ड पैदा हो रही है। जो राइट साइड है इसकी, इसमें फोर्स मेरी तरफ पैदा हो रही है ऐसे। यहाँ करंट अपवर्ड है, यहाँ करंट डाउनवर्ड है, यहाँ करंट अपवर्ड है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज है, यहाँ जो फोर्स पैदा हो रही है मेरे से अवे पैदा हो रही है। गोया करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो दोनों एंड पर फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्सेस अपोजिट हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर्म ए कपल। ये कपल बनाते हैं एंड कपल हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट ए बॉडी। ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं ये बॉडी में काउंटर टार्क पैदा करेंगे। अब मैं कैसे घुमा रहा हूँ कॉइल को? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जो फोर्स पैदा हुई है करंट की वजह से वो कॉइल को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? ऐसे क्लॉकवाइज। गोया मेरी रोटेशन के अपोजिट एक टार्क पैदा हो गया।
राइट। मैं इस कॉइल को घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है वो कॉइल को कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है, क्लॉकवाइज। जितना ज़्यादा मैं करंट पैदा करना चाहूँगा, करंट जितना बढ़ता जाएगा तो इसकी वजह से काउंटर टॉर्क भी बढ़ता जाएगा और कॉइल ज़्यादा भारी होती जाएगी। लिहाजा जितना ज़्यादा आप करंट पैदा करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा काउंटर टॉर्क बढ़ता जाता है। आपको और ज़्यादा काम करना पड़ता है इस कॉइल को धक्का देने के लिए। ये इसके अपर कॉइल है, कॉइल का अपर एंड है, इसको घुमाया जा रहा है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। यहाँ करंट कहाँ जा रहा है, मेरे से अवे जा रहा है, क्रॉस है, यहाँ डार्ट है, अपर डार्ट है। तो बाय राइट हैंड रूल जो फोर्स की डायरेक्शन बनती है दोनों साइड पर, वो एक काउंटर टॉर्क डेवलप करती है, कपल पैदा होता है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा काम करना पड़ता है इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा पैदा करने के लिए। तो इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना चाहेंगे उतनी ज़्यादा कॉइल भारी होती जाएगी, उतना ज़्यादा आपको मैकेनिकल एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी। एक और टॉपिक है अबाउट डीसी मोटर। अब एक फ़र्क होता है बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कॉइल आप खुद घुमाते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है। जबकि जो मोटर है ये रिवर्स काम करती है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें उल्टा काम होता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आप खुद सप्लाई करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी पैदा होगी। मसलन अगर मैं कॉइल को घुमा दूं मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी खुद सप्लाई कर दूं, मैंने यहाँ डीसी सोर्स बांध दिया, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी मैं खुद सप्लाई कर दूं तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू हो जाएगी, गोया इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। इसे डीसी मोटर कहते हैं। तो मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, ये सप्लाई है, ये कम्यूटेटर है और ये कार्बन ब्रश हैं, बी और बी डैश, जो जस्ट इससे टच कर रहे होते हैं, इसके साथ रोटेट नहीं करते। रोटेट कौन करते हैं, कम्यूटेटर या स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर, ये रोटेट करते हैं। अब होगा क्या, ये कॉइल क्यों रोटेट करती है, जो ही आपने करंट छोड़ा, जो ही करंट इस कंडक्टर में कॉइल में फ्लो करता है, तो वही बात कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। फोर्स क्यों लगती है, फोर्स लगने की वजह इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है। ये नॉर्थ और साउथ के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जहाँ किसी तार में करंट होगा, करंट की वजह से एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट की वजह से, जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। सो ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो कॉइल में रोटेशन पैदा करती है। ठीक है, तो कॉइल क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर जाती है। लिहाजा हमारा टारगेट यही था कि करंट हम सप्लाई करें और ये कॉइल रोटेट करना शुरू कर दे। तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देगी। अगर आप करंट की डायरेक्शन सेम रखें तो उसका नुकसान क्या होगा, अगर करंट की डायरेक्शन सेम रखी जाए, इसमें परमानेंट प्लस कनेक्टर है, इसमें परमानेंट नेगेटिव, तो हाफ साइकिल के बाद ये फिर उल्टी रोटेट करना शुरू कर देगी। तो हमें क्या करना होता है, जो ही इसका हाफ साइकिल मुकम्मल होता है
जो कम्यूटेटर हैं ये अपना कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, एक और धक्का मिल जाता है, सेम डायरेक्शन में टार पैदा हो जाता है और कॉइल ने सेम डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देना होता है। ठीक है। और मैग्नीट्यूड के कम ज़्यादा होने से अगर झटके लगे तो फिर इस पर क्या करना होता है, वाइंडिंग ज़्यादा कर लेते हैं, एक से आर्मेचर बना देते हैं, इस पर वाइंडिंग ज़्यादा कर ली जाती हैं ताकि आप सिर्फ पीक करंट को रिसीव करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लिहाजा हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सप्लाई करें और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर दें। ठीक है। ये जो कम्यूटेटर हैं ये हर हाफ साइकिल के बाद अपना कनेक्शन बी डैश के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म रोटेशन पैदा होती रहे। तो कॉइल को हमने घुमा दिया, ये मोटर है, इससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। इस कॉइल के ऊपर एक राड बंधा होता है, अब क्या करें, राड के साथ पर बांध दें तो ये फ़ैन बन गया, फ़ैन चलना शुरू कर देगा। ये फ़ैन इसी बेस पे काम करते हैं। इसके साथ ग्रिल लगा दें, वॉशिंग मशीन बन गई। जूसर की वो ग्राइंडर लगा दें तो वो जूसर मशीन बन गई। तो कॉइल के घूमने से आप दुनिया जहान का कोई भी काम ले सकते हैं। तो यही मोटर है, हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना होता है और इसके घुमाने से कोई भी काम लिया जा सकता है। सो इट इज़ ए बेसिक फंक्शन ऑफ मोटर। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू।